आज हम बात करेंगे कराची स्लैंग के ऊपर। स्लैंग के मायने कुछ ऐसे अल्फाज जो आपको शायद उर्दू की लुगत में ना मिलें, लेकिन फिर भी जितने भी कराची की आवाम है ये लोग इन अल्फाजों को बहुत इस्तेमाल करते हैं और इनके मखसूस मायने होते हैं। हम हर एक अल्फाज को लेके चलेंगे, उसके मायनों के ऊपर गौर करेंगे और फिर पूरे पाकिस्तान को आगाह करेंगे कि आखिर ये हैं क्या। सबसे पहला लफ्ज़ पौंका। अगर पौंका को एक जुमले में इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अबे चलना, तेरी कौन सी बच्ची है? पौंका तेरी को बच्ची है, किसको मामू बना रहे? पौंका के मायने आप कुछ इस तरीके से समझ लें कि आगे से बंदा कोई इस कदर बेवकूफ़ी की बात करे कि मजबूरन आपको पौंका बोल के उसको चुप कराना हो। पौंका सिर्फ अगर अल्फाज ये बोला जाए तो वो बात नहीं बनती। हाथ का इस तरीके से आना और बंदे को यूं करके पौंका बोलना बहुत लाजिम हो जाता है, वरना वो बात नहीं रहती। पौंका से मिलते जुलते जो अल्फाज हैं उनके अंदर आता है घंटा या कद्दू, और अगर इनको हम जुमले में इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। अबे कराची को घंटा ये लोग संभाल सकते हैं, कितनी हुकूमतें आई, कोई संभाल पाया? सिर्फ एक ही बंदा संभाल सकता है भाई। कद्दू ये लोग संभालेंगे। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफी। अपने दूसरे लफ्ज की तरफ चलते हैं। दूसरा लफ्ज है चिरांद। चिरांद के मायने आप कुछ इस तरीके से समझ लें कि एक ऐसा आदमी जिसको मुश्किल ढूंढती है, जहां भी वो जाता है वहां अजीब सी एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस किस्म का नहायत ही एक मुफसिद आदमी हो, और ऐसा आदमी जिसको अगर हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें तो जिसके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा हो, हर जगह उनको तमाशा करना हो, हर जगह परेशानी फैलानी हो, तो ये जो होता है वो चिरांद का मतलब होता है। अगर चिरांद को हम एक जुमले में इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। भाई इस बंदे के अंदर मसले हैं, मैं बता रहा हूँ। अजीब चिरांदी आदमी है, हर जगह जाता है वहां चिरांद करता है। मैं बता रहा हूँ ना, दूर रहो उससे। अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। खलीफे या खलीफा। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो हर वक्त बाप बनते हैं। इनको हर चीज के बारे में पता होता है, इनको हर चीज का इल्म होता है। इन्होंने पूरी जिंदगी बाप की सीढ़ी 70 चलाई होती है, लेकिन दावा ये करते हैं कि जहाज भी उड़ा लेंगे। तो अगर खलीफा या खलीफे को हम जुमले में इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अबे ओ खलीफे, हल्का हो जा, खुदा को मान, इतनी ना फेंक, लपेटने में मसले हो रहे। अगला लफ्ज है हमारा कंचा। कंचा का अगर आप ओरिजिन देखें तो पहले ज़माने में जब वीसीआर वगैरह होते थे और कैसेट बिकते थे तो वहाँ के दुकानदार आपको बताते थे कि भाई प्रिंट बड़ा कंचा है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंट है, बहुत ही अच्छा प्रिंट है। आहिस्ता आहिस्ता इस लफ्ज़ का ट्रांजिशन हुआ और ये फिर ख़वातीन की खूबसूरती बयान करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। तो मतलब लफ्ज़ थोड़ा नाजेबा है और ख़वातीन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर इसको हम जुमले में इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। कल भाई गया हुआ था शालीमार सेंटर, वहां तो वही देख ले खड़ा हुआ, सामने से कोई कंचा पीस आया है दादा, मतलब क्या बताऊं भाई। हमारा अगला लफ्ज जो है वो है भिन्नोट या भिनवट। भिन्नोट के मायने आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि बंदे को इतना शिद्दत का गुस्सा आया है, इतना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया है और वो आप बयान नहीं कर सकते कि गुस्सा या गुस्से की इंतहा कितनी है। अगर हम इसको अल्फाज में इस्तेमाल करें, दूसरे अल्फाज इसके लिए ढूंढें तो मतलब सिट्टी गुम हो जाना, ये भी एक अल्फाज है जो इसको डिस्क्राइब करती है, और इसको अगर बयान किया जाए एक जुमले में तो कुछ इस तरीके से होगा। अबे कल अजीम भाई का भड्डा हो गया, एकदम बिन्नोट हो गया। अजीम भाई इतना कूटा है, इतना कूटा है, हाथ में रिस्क है, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को तो लग रहा था जान वान ले लेंगे, कसम खुदा की। धांसू। धांसू का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ लें जैसे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला, जबरदस्त। इस किस्म की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए आप लफ्ज धांसू इस्तेमाल करते हैं। अगर धांसू से कोई मिलता जुलता स्लैंग टर्म है तो वो होगा कंटाप या कंटोप। अगर इसको जुमले में बयान किया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा। यार कल आपके भाई ने कोई धांसू बिरयानी खाई है, ओए 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 ओए, पूरे कराची में नहीं मिलेगी भाई, मैं बता रहा हूँ, चला जा। चिकना। चिकना के मायने आप इस तरीके से समझ लें कि जैसे कंचा जो है वो अगर ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है तो चिकना भी उनके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मर्द हजरात दूसरे मर्दों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है, वो तैयार होके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो उसकी खूबसूरती बयान करने का एक तरीका ये होता है। अगर जुमले में इस्तेमाल किया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा।
कहाँ जा रहा है भाई, बड़ा चिकना लग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो है 420। अगर कोई बर्गर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये वो 420 नहीं है जो 420 ब्रो, 420 ये वो वाला नहीं है। 420 का उर्दू या कराची के स्लैंग में मायने ये होते हैं कि बहुत ही 2 नंबर आदमी, बहुत ही चालू आदमी, बहुत ही तेज़ आदमी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो ख़त्म होती है। कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो शायद मैंने नहीं बताए होंगे या बयान नहीं किए होंगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फिर हम उसके ऊपर शायद एक और वीडियो भी बना लें और एक और क्लास रख लें इसके ऊपर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा शायद। तो थैंक यू।